अस्सलामुअलैकुम। मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिसाई मॉर्निंग शो तक कैसे हुई, उन्होंने आपके साथ कैसा रब्ता किया। मॉर्निंग शो का जो सेट था खैबर टीवी का, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज विज़िट करवाऊंगी आप लोगों को, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जो है वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हम लोगों ने जाना था बाय ट्रेन रावलपिंडी, और रावलपिंडी से हम जाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा, रावलपिंडी में मेरी अम्मी होती हैं, तो इसलिए हम लोग एक दिन पहले ही यहाँ से जा रहे थे। तो यहाँ पर जब हम लोग निकले तो सबसे पहले ये सीन हुआ कि जब हमने ऊबर पर चेक किया तो हमें कोई गाड़ी नहीं मिली, लेकिन क्योंकि हम लेट हो रहे थे हमें रिक्शा मिला। हमने कहा चलें, जो मिल गया आप उसी पे चले जाते हैं। यहाँ पे आए हैं जी हम रेलवे स्टेशन पर, और मेरी कुछ बहनों ने मुझे कहा था कि जी रेलवे स्टेशन की जो है वो आप लोगों ने जो है फुटेजेस हमारे साथ शेयर करें। हम भी दूर रहते हैं तो हम इस बहाने, आपकी वीडियो के बहाने जो है वो रेलवे स्टेशन लाहौर का देख लेंगे। तो सिर्फ मैंने अपनी प्यारी सी बहनों की फरमाइश पर ये वीडियो बनाई है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम पिंडी गई थी तो उन्होंने मुझे स्पेशली यही बोला था कि जब आप नेक्स्ट टाइम पिंडी जाएँ तो हमें रेलवे स्टेशन का विज़िट ज़रूर करवाना। और यहाँ पर जी हुआ ये कि जी कुली हज़रात जो है वो हमारे पीछे पड़ गए कि जी दें हम आपका सामान लेकर जाएंगे। हमने कहा भाई हम खुद सामान ले जाएंगे, इतना भी ज़्यादा सामान नहीं है, बेशक ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, हम खुद कैरी कर लेंगे। बस यही सामान था हमारा। और यहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर जो है वो हमने जाना था। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये हमारी ट्रेन नहीं है, हमारी ट्रेन ने अभी आना था। स्टेशन जो था उसका प्लेटफॉर्म खाली था, और यहाँ से मैं ऊपर जा आए हैं। और ये देखिए जी आप लोग, ये सारा जो व्यू है ये सारा मैंने चलते चलते बनाई है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट ना हो जाएं। लेकिन हमने क्या लेट होना, गाड़ी ही अभी तक नहीं आई थी, और इतना ज़्यादा जो क्राउड था यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। और रेलवे की नाअहली ये थी कि उन्होंने जो केबन्स होते हैं ना रेल के, उसके ऊपर उन्होंने नंबर ही नहीं लगाए हुए थे। और गाड़ी चलनी थी 6 o'clock पे, और गाड़ी आकर स्टेशन पे लगी है 6 बजने में, जब 5 मिनट रहते थे। और 5 मिनट के अंदर अब मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि गाड़ियों पे नंबर ही नहीं लगे थे। फिर जिसको जो जगह मिली वो उसके ऊपर ही उन्हीं केबिन्स में चढ़ गए। उसके बाद सब लोगों ने अंदर के अंदर ही, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है वो रास्ते होते हैं, सब लोगों ने फिर अपने अपने केबिन्स जो हैं वो फाइंड आउट किए, और फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। और ये है जी रावी का स्टेशन, सॉरी रावी का पुल। और ये दरिया रावी के जो मनाजिर हैं मैंने आपके लिए स्पेशली कैप्चर किए हैं कि आप लोग भी देखें कि ट्रेन से जो है इसका व्यू कैसा लगता है। और ये बहुत मज़े का लगता है। और स्पेशल मौसम ना बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। अच्छा, जैसे ही हम लोग गुजर खान के करीब पहुँचे ना, तो यहाँ पर हो चुकी थी बारिश बड़ी ज़बरदस्ती स्टार्ट। मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हुआ क्या, कि यहाँ पर मैं बड़े मज़े से हाथ बाहर निकाल के वीडियो बना रही थी। और ये सारा जो है ना गुजर खान से आगे माउंटेन्स का जो एरिया है ना, ये सारा होता है। और पास से, बिल्कुल पास से कोई दरख्त गुजरे और मेरे हाथ के ऊपर से टकराया। मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने ना एकदम से हाथ तेज़ी से अंदर कर लिया कि मेरे हाथ पे चोट ना लग जाए। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने जो है फटाफट से जो है हम लोग इतना हंसे। उसके बाद जी फिर बस ऐसी बातें करते करते सफ़र गुजर गया, क्योंकि शाम का टाइम था, मुझे इस टाइम पे नींद तो आती नहीं। और गाड़ी भी हमारी जो थी वो 1 घंटा लेट थी। गाड़ी ने पहुंचना था 10:30 बजे, और गाड़ी पहुंची है 12 बजे रात को। और ये रात के मनाजिर हैं रावलपिंडी स्टेशन के जो आप लोग देख रहे थे। उसके बाद हम लोग घर गए, खाना खाया, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, मैंने कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं की, और ये सुबह का टाइम था। उसके बाद यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है थोड़ा सा शेयर करती हूँ, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं। मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आई हूँ तो मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा था माशाल्लाह से। मुझे मौसम देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी जो थोड़े से व्यूज़ है ना वो शेयर करते हैं। और ये जो आप लोगों को मैं भी दिखाने लगी हूँ ना, ये वाला जो है ना घर, ये हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है, और इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। लेकिन जब से मेरी फ्रेंड जो है वो चली गई है मैनचेस्टर शादी होकर, तकरीबन हार्डली उनकी शादी को मेरे ख्याल 15 साल हो गए हैं। उसके बाद से आंटी और अंकल की डेथ के बाद मैं इस घर में नहीं गई, लेकिन हमारा सारा बचपन यहाँ गुजरा, और इस घर से बड़ी यादें वाबस्ता थी। लेकिन बस जब जिनसे आपको मोहब्बत होती है, जब वो लोग दुनिया में नहीं ना रहते हैं, तो आप लोगों का ना उस घर में खाली मकान को जाने में दिल नहीं करता। हालांकि वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन बस जो बात उनकी थी वो किसी और की तो नहीं हो सकती ना। इसलिए बस वो जब से अंकल और आंटी की डेथ हुई हम लोग यहाँ नहीं गए हैं। उसके बाद जी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि जी यहाँ पे 1 रियाल सेल लगी हुई, यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप आओ देखो। मैंने जब गई देखा तो 70 रुपये के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छी चीज़ें थी। स्पेशली ये कप्स 250 के 6 थे, और इनकी क्वालिटी औसम थी। 10 और 10 इनकी क्वालिटी, और 250 में 6 थे। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाद में मैंने क्यों नहीं लिया। उस टाइम मुझे यही हो रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी सामान है जो कि मुझे यहाँ से वापस भी लेकर जाना है घर, क्योंकि मॉर्निंग शो पर गई थी, उसके लिए बहुत सारा सामान मैं यहाँ से चीज़ें बनाकर लेके गई थी। और क्योंकि हम लोग मॉर्निंग शो पर लेट पहुँचे थे, तो
आधी चीज़ें मैंने डिस्प्ले की थी और अभी आधी चीज़ें मेरे बैग में ही पड़ी हुई रह गई थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही हो रहा था कि मैं इसको कैरी करके लाहौर लेकर कैसे जाऊँगी, इसलिए फिर मैंने बहुत सारी क्या कुछ भी यहाँ से लिया ही नहीं। मतलब बस जस्ट विंडो शॉपिंग की, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और बस मैं फिर वापस आ गई। और यहाँ पे जी मैं कुछ ब्रशेज़ देख रही थी यहाँ, अच्छा इनकी ना कुछ ब्रशेज़ ऐसे थे, इसकी क्वालिटी बड़ी ही ऑसम थी। तो ये मुझे ना एक फाउंडेशन के लिए ब्रश चाहिए था और एक चाहिए था मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर को फिक्स करने के लिए। तो ये ब्रशेज़ ना, ये जो ब्रशेज़ पिंक वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये मैंने लिए, जब मैंने इसके साथ नेक्स्ट डे मेकअप किया तो मुझे बड़ी वो हुई कि मैं दोबारा जाके जो है ना वो यहाँ से लेकर आऊँ। खैर मैंने और कुछ भी नहीं लिया, बस 2 ब्रशेज़ ही लिए थे, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे यही था कि मैं सामान को कैरी कैसे करूँगी। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोलना है कि तुम आगे थोड़ा सामान है जो तुमने मज़ीद सामान जो है वो इकट्ठा कर लिया है। तो उनकी डांट से बचने के लिए मैंने कुछ नहीं लिया, वरना बहुत सारी चीज़ें जो थी ऐसी थी वो मेरे मुँह में से ना वो राल टपका रही थी। चलिए जी, अब आते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ कि आप सब लोगों ने मुझसे इतनी ज़्यादा जो थी वो रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप हमें बताएं आप मॉर्निंग शो तक कैसे गई हैं, आपका राब्ता मॉर्निंग शो में कैसा हुआ, कैसे हुआ। अच्छा मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ, पिछले साल रमज़ान की ये बात है कि मैंने ना रिदा जो है, मैं रिदा का सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी यहाँ पर कि उसने मुझे इतनी ज़्यादा ऑनर की और इतनी ज़्यादा जो है मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। शबीर भाई का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने हमें सेट पे, जब मैं उनसे पहले उनको नहीं जानती थी, उन्होंने सेट पे जाने के बाद हम लोगों को इतनी, हम लोगों की ऑनर की, इतनी रिस्पेक्ट दी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो शबीर भाई जो हैं वो K2 टीवी के डायरेक्टर हैं, मॉर्निंग शो के डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा लगा उनको जब पता चला कि हम लोग जो है वो लाहौर से आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, तो उनको जो है ना और ज़्यादा खुशी हुई कि भाई हम लोग उनके प्रोग्राम पे लाहौर से आए हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रेसेस देख रहे थे और मुझे ये ड्रेसेस बड़े पसंद आ रहे थे। ये था जी 1500 रुपये का 2 पीस, जो कि मैंने जो है वो यहाँ से ले लिए थे 2 पीस करके। मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चले मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। ये ब्लू वाला कलर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने कहा ले लेती हूँ। और ये सर्दी के कपड़े हैं, सर्दियों में बड़े मज़े के लगते हैं, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। मैंने कहा ये तो हर टाइम ऐसी चीज़ है कि फ़ैशन में रहती है। अच्छा अब रमज़ान में जो है वो पिछले साल मेरी उनसे बात हुई रिदा से। रिदा को मैंने ना एक फ़ेसबुक के ग्रुप में देखा था। रिदा बेसिकली मॉर्निंग शो होस्ट होने के साथ एक मॉडल भी हैं और टीवी ड्रामे जो है ना वो भी करती हैं। तो मैंने ना उनको देखा, तो मैंने ना उनको फ़ेसबुक पे मैसेंजर पर मैसेज किया कि मैं इस तरह से ज्वेलरी बनाती हूँ। मैंने अपने पेज से मैसेज किया उन्हें कि मैं आपके जो आपको ज्वेलरी जो है वो भेजना चाहती हूँ। तो मुझे यही था कि पता नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम अपने ब्रांड्स की तरफ से मैसेज करते हैं तो कुछ लोग हमें रिप्लाई कर देते हैं और कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। मैंने कहा पता नहीं, मैंने डरते डरते मैसेज किया। मैंने कहा अच्छा चले रिप्लाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो चलो देखा जाएगा। अच्छा उन्होंने ना मुझे 2 दिन के बाद रिप्लाई कर दिया मैसेज का ना। अब मैंने उनसे कहा मैं आपको PR भेजना चाहती हूँ। खैर मैंने उनसे नंबर, और रिदा की आदत इतनी अच्छी थी, उन्होंने मेरे साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया और फिर मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात होना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने ना मुझे एक ग्रुप में भी ऐड करवाया था, क्योंकि वो एक ग्रुप है हुनर क्रिएटिविटी के नाम से फेसबुक का। मुझे अब एग्जैक्टली ग्रुप का नेम जो है वो नहीं पता, तो उन्होंने मुझे उस ग्रुप में भी ऐड कर दिया। वहाँ पे भी मैंने अपनी पोस्टिंग वगैरह की, तो क्योंकि वो वहाँ की एडमिन है तो वो उनकी नज़र से मेरा काम जो है वो गुजरता रहा। फिर मैंने उनको PR भेजा, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने रमज़ान ट्रांसफॉर्मेशन में जो है उन्होंने मेरा काम जो है वो दिखाया सब लोगों को कि भाई मुझे इस पेज से जो है वो PR रिसीव हुआ है। उन्होंने स्टोरीज़ लगाई इंस्टाग्राम पे और सब कुछ जो जिस तरह से होता है उस तरह से। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कमल आप मेरे शो पर क्यों नहीं आती ना। मैंने कहा मेरा आना तो बहुत मुश्किल है ना, मेरे हस्बैंड मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि मैं इस तरह से टीवी शो पे जाऊं, क्योंकि टीवी शो पे जाने से पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊं मेरा माइंड कुछ इस तरह का था कि टीवी सेट्स का जो है माहौल वो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वहाँ पे पता नहीं किस किस्म के जो लोग हैं वो होते हैं और सारा सिस्टम इस तरह का ना, मतलब मेरे माइंड में इस तरह की चीज़ें थी और मुझे यही था कि मेरे हस्बैंड मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम है कि जो मैं कैमरे के सामने खुद आई हूँ। अदरवाइज़ मैंने कभी अपनी व्हाट्सअप पे पिक्चर नहीं शेयर की, फेसबुक पे कभी कोई पिक्चर शेयर नहीं की है। हाँ व्लॉग्स में कभी कभी आते हैं लेकिन मेरा फेस नहीं होता, और वो भी 10-12 सेकंड का छोटा मोटा कोई क्लिप्स होता है जिसमें मैं अपने हैंड्स वगैरह जो है वो शो कर रही होती हूँ और इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो मुझे देख के लगा कि वाकई मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं टीवी सेट पे आई हूँ। उतना अच्छा उनका माहौल और सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा मैंने अपने हस्बैंड से किस तरह से इजाज़त ली वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो रिदा ने मुझे कहा कि क्यों नहीं आ जाती ना मेरे शो पे। पिछले साल मैंने उनको मना कर दिया। अभी मैंने उनसे कहा रिदा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको ना कुछ अच्छा सा भेजूँ। तो कहती हैं कमल तुम मुझे ना भेजने से बेहतर है तुम खुद आओ।
मेरे सेट पर आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रोग्राम अरेंज करती हूँ। मैंने कहा मेरे लिए प्रोग्राम अरेंज करेंगी? कहती हाँ कमल क्यों नहीं, मैं तुम्हारा काम की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, तो तुम आओ मेरे सेट पर आओ, मैं तुम्हें अपने शो पे बुलाती हूँ। मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तो कहती है चलो तुम उनसे बात तो करके देखो, हो सकता है कि वो राज़ी हो जाए। मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने पहले तो चिट्टा इनकार कर दिया, कहते हैं नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर मैं निकाब में और हिजाब में और अबाया पहन के चली जाऊँ तो कोई इतराज़ नहीं? कहते मैं सोच के तुम्हें बताऊँगा। उधर से फिर रिदा से मैंने पूछा, मैंने कहा रिदा मेरे हस्बैंड जो है इस तरह से जो है करते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई नहीं जाना। तो कहती हैं देखो कोशिश करो, अगर राज़ी होते हैं हंसी खुशी तो आप मेरे पास आओ, मुझे बहुत खुशी होगी, आप मेरे जो है शो पर आओ। तो मैंने कहा अच्छा चलें। फिर मैंने अपने हस्बैंड से मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं जो है ये देखिए हम लोगों को इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब वो हमें खुद बुला रही हैं तो हम जाते हैं। इससे पहले मुझे जो मॉर्निंग शो की ऑफ़र हुई थी वो निदा यासिर के शो से हुई थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स जा रही थी तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि आप जाओ, क्योंकि मैं कराची नहीं जा सकती थी तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से एग्री किया। मैंने कहा देखिए ये मुझे फ़र्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस तरह से कि हम लोग ट्रैवल करके जा भी सकते हैं इस्लामाबाद को, कोई इतना मसला नहीं है। चलें हम मम्मी से भी मिल आएंगे, इस बहाने अब्बू से भी मिल आएंगे, बहन भाइयों से मिल लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग जो है वो चले जाते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं बताऊँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप उनसे पूछो कि अगर हम पर्दे में आने में कोई मसला नहीं है तो जो है आप जा सकती हो। तो मैंने कहा ये तो मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि हम लोग अगर जाएंगे तो हम इस तरह से चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कभी भी सोशल मीडिया पे खुद सामने नहीं आई हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आप लोग सिर्फ मेरा काम ही देखते हैं हमेशा। तो फिर खैर उन्होंने जो है वो राज़ी हुए और फिर मैंने इनसे जब पूछा रिदा से, मैंने कहा रिदा इस तरह से सीन है कि मैं निकाब में आ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा देखो हमें तो आपका टैलेंट शो करना है, आपके फेस से हमें कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह से मर्ज़ी आओ आप आ जाओ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर रिदा ने मुझे बोला कि मैंने रिदा से पूछा कि मैं ना कब आऊँ? वो कहती है आपने मुझे बताना है। ये मेरी लास्ट अगस्त में ना, ये जो अभी अगस्त गुजरा, अगस्त के लास्ट वीक में मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो फिर रिदा ने कहा कि आप देखो सितंबर का फर्स्ट वीक जो है वो मेरा डन है, उसके बाद सेकंड या थर्ड वीक में जो आपका दिल करता है ना, जो डेट आप दोगी आप उस डेट को आ जाना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया, क्योंकि मेरे पास चीज़ें भी कुछ भी रेडी नहीं थी, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो सिर्फ मैं ऑर्डर का काम करती हूँ, मेरे पास कुछ भी बना हुआ घर पर नहीं होता, तो स्पेशल मुझे सारी तैयारी करनी थी। फिर हम लोगों ने सारी की सारी जो थी वो मैंने तैयारी की है, और तैयारी करने के बाद जो है फिर मैंने रिदा से कहा कि जी हम 18 सितंबर को जो आपका शो होगा ना हम उस पर आएँगे। तो उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आएँ। फिर हम लोगों ने, मेरी उससे बातचीत हुई और इस तरह से जो है वो हम लोग मॉर्निंग शो तक आए और मेरी उनसे रिसाई हुई। और मैं कहती हूँ ये मेरा और मेरे हस्बैंड का सबसे पहले थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और इजाज़त दी कि मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर टीवी पर जो है वो आई, और माशाल्लाह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। रिदा का थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने मुझे बुलाया और इस तरह से सब बात की, और इनके डायरेक्टर का थैंक यू जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम इनसे जो है वो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जो है वो मिल रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और एट द एंड मैंने यहाँ पे बाय बाय किया और हम यहाँ से वापस जा रहे थे। वापस जाते हुए मेरे पास इतनी सारी मेमोरीज़ और इतनी सारी खुशियाँ हैं मेरे साथ जो मैं अपने साथ समेट के लेके जा रही हूँ। और शबीर भाई अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपने हमें इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी, हमें इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी जो कि हम अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं। और यहाँ से जी अब हम लोग आ रहे थे वापस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।